नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन पे जोशीमठ से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई जिसमें ये बताया गया कि जोशीमठ का जो क्षेत्र है, अब वहाँ लैंडस्लाइड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जोशीमठ के नागरिक अपना आशियाना छोड़कर कहीं और पलायन करने को विवश हो चुके हैं। लेकिन जब हम उत्तराखंड के दौरे पर थे, तब हमने एक ऐसे जोशीमठ को देखा जो आज भी हरा भरा है, मानवीय गतिविधियां नियमित रूप से चल रही हैं। ऐसे में जो मैदानी क्षेत्रों में जोशीमठ की एक छवि बनी है कि जोशीमठ उजड़ चुका है और यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं, इस गलत खबर के स्थान पर यहाँ की वास्तविकता बताने के लिए छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन आज आया है नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र पवार जी के पास। तो हम शैलेंद्र जी से आग्रह करेंगे कि वो जोशीमठ के बारे में छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन के दर्शकों को बताएं और इस सत्यता को सभी के सामने लाएं कि जोशीमठ के उजड़ने की जो खबर, जो अफवाह मैदानी क्षेत्रों में चली हुई है, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। सर प्लीज़। पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप छत्तीसगढ़ से यहां पर जोशीमठ की वास्तविकता को देखने के लिए यहां पर आए, इसके मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं चैनल का। और जिस प्रकार से आपने बताया कि जो अन्य प्रदेशों में, भारत में नेशनल लेवल पर जोशीमठ छवि एक बहुत ख़राब छवि गई है कि जोशीमठ पूरा धस चुका है, लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, जोशीमठ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। जनवरी माह में यहाँ पर एक आपदा आई थी, भूदशा हुआ था। कुछ एरियाज़ थे जिसमें काफ़ी भूदशा हुआ, मकानें दरक गई, मकानों के क्रैक्स आ गई, ज़मीनें फट गई। कुछ इलाका था, किंतु लगभग 75% इलाका जोशीमठ सुरक्षित था। 25% इलाके में ही भूदशा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर अभी जो सरकार की जो यहाँ पर 8 संस्थाओं की, भारत सरकार की 8 संस्थाएं जो हायर लेवल की संस्थाएं हैं, जिसमें कि भूगर्भ से संबंधित हैं, पानी से संबंधित हैं, जितनी भी 8 संस्थाओं ने यहाँ पर बिल्डिंग से संबंधित है, यहाँ पर जांच की। इसकी रिपोर्ट भी अभी 10-15 दिन पहले सार्वजनिक कर दी गई है। तो उसमें भी ये बताया गया लगभग 25% क्षेत्र को ही डेंजर जोन में रखा गया है, रेड जोन में रखा गया है। बाकी तो 75% क्षेत्र को पूरे सुरक्षित बताया गया है। और अब मैं जिस प्रकार से छवि जोशीमठ गई कि जोशीमठ समाप्त हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक लगभग 200 मकानों में क्रैक्स आई थी, 200-250 के लगभग मकान क्रैक्स आई थी। उसमें लगभग सरकार के द्वारा मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। लोगों को मुआवजा, मकान का पूर्ण मुआवजा दे दिया गया है। भूमि का मुआवजे की भी प्रक्रिया अब प्रारंभ होने वाली है। लगभग 200-250 घरों में ही क्रैक्स आई थी। लगभग हमारे यहाँ 4500 लगभग घर जोशीमठ में, 4500 लगभग मकान हमारे हैं। लगा लीजिए आपके लगभग 4000 मकान सुरक्षित हैं। तो हम अनुरोध करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं जोशीमठ सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि जोशीमठ पूरी तरह धस चुका है। कुछ एरियाज हैं जहां पर भूदशा हुआ है, अन्य क्षेत्र पूरा सुरक्षित है। और सरकार के द्वारा उन क्षेत्र पूरे जोशीमठ को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए 1800 करोड़ का भी वित्तीय सहायता हमारे उत्तराखंड सरकार को, भारत सरकार ने की है। 1800 करोड़ में जो एरियाज में जहाँ क्रैक्स हैं, उस एरियाज को फिर डेवलप करना है, वहाँ पर ग्रीन बेल्ट बना करके उसको स्थिर करना है। और जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो उसको सही करना है, सीवर सिस्टम को ठीक करना है। जो अलग नंदा नदी जो इसके नीचे बहती है, उसके किनारे तटबंध बना करके जोशीमठ को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का सरकार पूर्ण तौर प्रयास कर रही है। आने वाले समय में आपको जोशीमठ पूर्ण रूप से बहुत जो जितना भी हमारा नुकसान हुआ है 25% का, उसको भी रिकवर करने जा रहे हैं जोशीमठ। तो जैसा कि मैदानी क्षेत्रों में एक जो ऐसी छवि बन गई कि जोशीमठ उजड़ गया है, लोग यहाँ से आने में थोड़ा सा भयभीत रहते हैं इस क्षेत्र में कि कब कौन सा हादसा हो जाए। तो ऐसे में आप और लोगों को, जो पर्यटक हैं यहाँ आने वाले, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमने इस बार जो सीज़न चला, इस बार हमारा अप्रैल मई में इस बार कपाट खुले, बद्रीनाथ के हेमकुंड कपाट खुले। तो हमने देखा कि हमने महसूस किया इस चीज़ को कि लोग यहाँ जोशीमठ रुकने को तैयार नहीं है। लोग ये तो पीपलकोटी रुक रहे हैं, ये तो बद्रीनाथ चले जा रहे हैं, जोशीमठ रुकने को तैयार नहीं। लोगों ने इतना भय लोगों के अंदर भर दिया गया था उसने नेशनल मीडिया के द्वारा कि लोग जोशीमठ रुकने को तैयार नहीं, जिससे हमारे आर्थिक बड़ा नुकसान हुआ है। जोशीमठ होटल व्यवसाय हो, छोटे मोटे व्यवसाय हो, हमारे फल सब्जी के व्यवसाय हो, स्थानीय उत्पादों के व्यवसाय हो, बहुत प्रभावित हुआ है। लोगों को रोजगार में बहुत फर्क पड़ा इसका। जब मैं अनुरोध करना चाहता हूँ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को, हमारे तीर्थ यात्रियों को अनुरोध करना चाहता हूँ, जोशीमठ सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो लगभग जोशीमठ में जितने लोग मकान दर के थे, वो मकान वो लोग भी यहीं रह रहे हैं। आस-पास किराए पर भवन लेकर के वो यहीं रह रहे हैं। हम लगभग जोशीमठ की आबादी आज की डेट में 25,000 से ऊपर है। पूरी 25,000 की आबादी आज जोशीमठ में रह रही है, कोई यहाँ से बाहर नहीं गया है। हम भी तो यहाँ रह रहे हैं। हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि जोशीमठ कुछ नहीं होने वाला, जोशीमठ सुरक्षित है। हम अनुरोध पुनः निवेदन करना चाहते हैं
देश विदेश से आने वाले सैलानियों का, पर्यटकों का, कि आप यहाँ पर आएँ, जोशीमठ पूर्ण सुरक्षित हैं। आप यहाँ पर बद्रीनाथ जाएँ, हेमकुंड साहिब जाएँ, हमारा नीति बॉर्डर यहाँ पर है, चाइना का बॉर्डर यहाँ पर है, आपका ओली, हमारा जो ओली जो वर्ल्ड डेस्टिनेशन ओली हमारा, जहाँ स्कीइंग का डेस्टिनेशन है, अन्य वहाँ पर गतिविधियाँ संचालित होती हैं। आप ओली घूमने आएँ, जोशीमठ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो यहाँ पर शासन के द्वारा और कौन कौन सी सुधार की नीतियाँ लागू की गई हैं ताकि जोशीमठ में जो भवन दरके थे या जो भवन डैमेज हुए थे, ऐसी घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? तो सरकार के द्वारा जो भू वैज्ञानिकों, जो भारत सरकार की जो 8 टीमें आई थी यहाँ पर, उनके द्वारा एक इसको क्षेत्रों को चिन्हीकरण कर दिया गया है, कहाँ पर ग्रीन जोन है, कहाँ पर रेड जोन है, कहाँ पर आपका सुरक्षित है, पूरा चिन्हित कर दिया गया है। हाँ, और दूसरा यहाँ पर निर्माण कार्य, भवन निर्माणों पर फिलहाल सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर कुछ जगहों पर की भार क्षमता कम थी, किंतु भवन बड़े बन चुके थे, तो सरकार ने फिलहाल इन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम इसका मास्टर प्लान के तहत जोशीमठ का डेवलपमेंट हो और बिल्कुल यहाँ पर एक दो मंजिल से ऊपर भवन न बने। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र धस गए हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए भारत सरकार के द्वारा 1800 करोड़ की यहाँ पर स्वीकृति प्रदान 18 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आने वाले समय में सरकार के द्वारा ड्रेनेज हो, नालियाँ हों, आपका तटबंध का निर्माण हो, ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट हो, वृक्ष पेड़ लगाए जाने हो, सभी तरह की गतिविधियां आने वाले भविष्य में जोशीमठ की धरातल उतरेगी, तो हमारा जोशीमठ पूर्ण रूप से 100% सुरक्षित हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने जोशीमठ के नगरपालिका अध्यक्ष से जब बात किया तो ये सत्यता सभी के सामने आ चुकी है कि जोशीमठ के बारे में जो भी खबरें दिखाई गई थीं कि जोशीमठ उजड़ रहा है, ये आंशिक तौर पे तो सत्य हो सकती थी, लेकिन पूर्ण सत्य से इसका कोई वास्ता नहीं था। हम ये पाते हैं यहाँ की तफ्तीश करके कि जोशीमठ में जनजीवन आमतौर पर वैसा ही चल रहा है जैसा अन्य स्थानों पर चल रहा है, और यहाँ के नगरपालिका अध्यक्ष का लोगों से यह अनुरोध भी है कि वो आएँ, जोशीमठ में बिना किसी भय के रुकें और यहाँ पर पर्यटन का आनंद लें। जोशीमठ में किसी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि शासन के द्वारा जो भी समस्याएं थीं या जो भी अनियमितताएं थीं जिसके कारण कुछ डैमेज हुए थे, उनको सुधारने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे एक मास्टर प्लान के साथ नए जोशीमठ को नया रूप दिया जा रहा है और जोशीमठ में डरने की कोई भी बात नहीं है। आपको ये सत्यता दिखाने वाला छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन पहला न्यूज़ चैनल है और छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन से बात करने के लिए हम श्रीमान का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू सर। थैंक यू।